नमस्कार। कभी ये सोचा है कि अपना मन इतना बेचैन क्यों रहता है, इतना भागता क्यों रहता है? आज हम विपश्यना की दुनिया में थोड़ा गहरा उतरेंगे। ये एक बहुत ही प्राचीन तकनीक है जो हमें अपने ही मन को समझने और उसे शांत करने का एक रास्ता दिखाती है। चलिए देखते हैं कि ये जो बिल्कुल सरल सी दिखने वाली विधि है, ये हमारे अंदर इतने गहरे बदलाव कैसे ला सकती है। ये एक ऐसा अनुभव है जिससे हम सब गुजरते हैं, है ना? एक मन जो कभी टिकता ही नहीं, या तो वो अतीत की यादों में खोया हुआ है या फिर भविष्य की चिंताओं में डूबा है। एक पल के लिए भी, बस एक पल के लिए उसे अभी में, इस प्रेजेंट मोमेंट में रोक पाना लगभग नामुमकिन सा लगता है। और सच पूछिए तो यही हमारे जीवन की असली दौड़ भाग है। हमारे बाहर के हालात चाहे जैसे भी हों, हम अमीर हों या गरीब, ये जो अंदर की बेचैनी है ना, ये हम सब महसूस करते हैं। हम लगातार अच्छी चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं और बुरी चीज़ों से दूर, और बस इसी दौड़ में पूरी जिंदगी फंसे रहते हैं। तो सवाल ये है कि हमारी इस भीतरी उथल-पुथल की जड़ आखिर है क्या? चलिए सबसे पहले इसी को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये हमारे मन की एक पक्की आदत बन चुकी है। मन जो है वो एक पल के लिए भी अभी में, इस पल में रहना ही नहीं चाहता। वो तो बस अतीत और भविष्य के बीच पेंडुलम की तरह झूलता रहता है, और यही हमारी लगातार बेचैनी की असली वजह है। और मज़े की बात यह है कि इस चक्कर में हम असल में जीना ही भूल जाते हैं। और यहीं पर एक बहुत गहरी बात सामने आती है कि असल में समस्या बाहर की दुनिया में है ही नहीं, वो तो हमारे अपने अंदर है। हमारे मन की 3 बहुत गहरी आदतें हैं जो हमें इस जाल में फंसाए रखती हैं। एक है राग, मतलब अच्छी चीज़ों से चिपके रहने की आदत। दूसरा है द्वेष, यानी बुरी चीज़ों से नफरत करना। और तीसरा है मोह, मतलब सच्चाई को वैसा ना देख पाना जैसी वो है। तो ये तो साफ है कि अगर समस्या अंदर है तो समाधान भी तो अंदर ही ढूंढना पड़ेगा, है ना? और यहीं से विपश्यना का रास्ता शुरू होता है। एक ऐसा रास्ता जो हमारा ध्यान बाहर से हटाकर हमारे अंदर की सच्चाई की तरफ मोड़ देता है। और पता है, यही इस पूरी प्रैक्टिस की सबसे बड़ी, सबसे क्रांतिकारी बात है। अब तक हम अपनी आंखें खोलकर सिर्फ बाहर की दुनिया ही तो देखते आए हैं, लेकिन विपश्यना हमें अपनी आंखें बंद करके अपने अंदर की सच्चाई को सीधे सीधे अनुभव करने का तरीका सिखाती है। बिना किसी कल्पना के, बिना किसी सुनी सुनाई बात के, बस सीधा अनुभव। इस रास्ते को 3 बहुत ही सरल हिस्सों में बांटा गया है। पहला है शील, यानी नैतिक आचरण, जिससे मन की जो मोटी मोटी उथल पुथल है वो शांत हो जाती है। फिर आता है समाधि, जिससे हम उस शांत हुए मन को एक जगह पर टिकाना, उसे एकाग्र करना सीखते हैं। और आखिर में आती है प्रज्ञा, यानी विवेक, जिससे हम उस तेज और एकाग्र मन से सच्चाई को ठीक वैसा ही देखते हैं जैसी वो है, और बस इसी से विकारों की जड़ें कटनी शुरू हो जाती हैं। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई पूजा पाठ, कोई कर्मकांड या किसी खास धर्म से जुड़ी हुई चीज नहीं है। नहीं, ये एक यूनिवर्सल लॉ है, प्रकृति का कानून। बिल्कुल वैसे ही जैसे सांस लेना हर इंसान के लिए एक जैसा है, उसी तरह मन को साफ करने का, उसे शुद्ध करने का ये कुदरती तरीका भी हर किसी के लिए है। अच्छा, तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और इस अभ्यास के बिल्कुल कोर मैकेनिज्म को समझते हैं कि आखिर ये मन खुद अपने लिए दुख पैदा करता कैसे है। तो जरा सोचिए, जब भी हमारी कोई भी इंद्री, मतलब आंख, कान, नाक, किसी भी चीज के संपर्क में आती है तो हमारे मन में बिजली की रफ्तार से 4 काम होते हैं। पहला, विज्ञान, मतलब सिर्फ ये जानना कि कुछ हुआ है, जैसे कान पर कोई आवाज पड़ी। दूसरा, संज्ञा, अब मन उसे पहचानता है और लेबल लगाता है, अरे ये तो कोई तारीफ कर रहा है। तीसरा, वेदना, तुरंत शरीर पर एक सुखद सनसनी, एक अच्छी वाली फीलिंग पैदा होती है। और चौथा, और ये सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है संस्कार, यानी मन उस अच्छी फीलिंग पर तुरंत रिएक्ट करता है, वाओ मजा आ गया, ये और चाहिए। अब इसमें जो वेदना है, यानी सेंसेशन, उसको समझना बहुत जरूरी है। वेदना का मतलब सिर्फ शरीर में होने वाली एक फीलिंग है, या तो सुखद या दुखद। अपने आप में ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो शरीर का नेचुरल काम है। ये सिर्फ एक सिग्नल है, एक मैसेज है, बस। असली खेल तो इस चौथे स्टेप पर होता है, संस्कार पर। यह हमारी एक अचेतन, एक अनकॉन्शियस रिएक्शन की आदत है। जैसे ही सुखद सेंसेशन हुई, मन में और चाहिए का राग जाग जाता है। और जैसे ही दुखद हुई, ये नहीं चाहिए इसे हटाओ का द्वेष जाग जाता है। और यही रिएक्शन,
यही संस्कार भविष्य के दुख का बीज बो देता है और ये पूरा चक्कर चलता रहता है। और बस यहीं पर वो आहा मोमेंट आता है, वो पल जब सब कुछ साफ हो जाता है। ये अभ्यास, ये प्रैक्टिस संवेदना और रिएक्शन के बीच की जो अंधी कड़ी है ना, उसे तोड़ देती है। होता यह है कि हम सेंसेशन को महसूस तो करते हैं, लेकिन उस पर आंख बंद करके रिएक्ट करने के बजाय हम उसे बस देखते हैं, एक साक्षी की तरह, बिना किसी अच्छे बुरे के जजमेंट के, बस देखते हैं। तो जब कोई अपनी संवेदनाओं को बस देखना शुरू कर देता है बिना रिएक्ट किए, तो उसे सच्चाई की एक बहुत गहरी झलक मिलती है। तो सवाल यह है कि वो देखता क्या है? जब गहराई से देखा जाता है तो यह अनुभव होता है कि जिसे हम एक ठोस सॉलिड शरीर समझते हैं ना, वो असल में और कुछ नहीं, बस तरंगों और कंपनों का एक लगातार बहता हुआ प्रवाह है। हर पल कुछ बन रहा है, हर पल कुछ मिट रहा है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। इसी को अनित्य का बोध कहते हैं, यानी इम्परमानेंस। और ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, कोई फिलॉसफी नहीं है, ये तो शरीर की संवेदनाओं के लेवल पर होने वाला सीधा अनुभव है। जब हम अपनी ही सेंसेशंस को पैदा होते और खत्म होते हुए देखते हैं, तब हम इस कुदरती नियम को बहुत गहराई से समझ जाते हैं। और जरा सोचिए, जब ये अनुभव होता है कि सब कुछ बदल रहा है हर पल, तो फिर मैं और मेरा का जो ये मजबूत भाव है, वो भी धीरे धीरे पिघलने लगता है। आखिर जिसे हम मैं कहते हैं, वो भी तो हर पल बदलती हुई एक प्रोसेस ही तो है। इसी को अनात्म यानी नो सेल्फ का बोध कहते हैं। और जब कुछ भी परमानेंट है ही नहीं, तो फिर किसी चीज से चिपक कर बैठने का कोई मतलब रह जाता है क्या? और आखिर में इन्हीं दोनों सच्चाइयों से दुख का असली मतलब समझ में आता है। जब हम किसी ऐसी चीज से अटैचमेंट रखते हैं जिसका स्वभाव ही बदलना है और जो असल में मेरी है ही नहीं, तो दुख तो होगा ही। यही हमारी सारी बेचैनी की, सारे तनाव की जड़ है। ठीक है, ये सब तो समझ आ गया, लेकिन इस सारी प्रैक्टिस का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? क्या बदलता है इससे? देखिए, मन की ये जो सफाई है, ये किसी जबरदस्ती से नहीं होती। होता यह है कि जैसे जैसे हम चीज़ों को बस एक साक्षी की तरह देखना सीख जाते हैं, हमारी रिएक्ट करने की जो पुरानी आदतें हैं, वो अपने आप कमज़ोर पड़ने लगती हैं, अपने आप छूटने लगती हैं। मन धीरे धीरे नेचुरली शांत और साफ हो जाता है, और एक साफ मन में प्यार और करुणा तो अपने आप ही भर जाती है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? पहली बात, दुख का असली कारण बाहर की चीजें नहीं, बल्कि उन पर हमारी अपनी अंधी प्रतिक्रियाएं हैं। दूसरी बात, असली ज्ञान किताबों में नहीं, अपने खुद के अनुभव में मिलता है। तीसरी बात, ये जो पूरा रास्ता है, ये अपने ध्यान को और मन के संतुलन को ट्रेन करने का एक सिस्टमैटिक तरीका है। और सबसे जरूरी बात, सच्ची शांति वो कहीं भागने या कुछ पाने में नहीं, बल्कि इसी पल को जैसा ये है वैसा स्वीकार करने में है। तो चलिए, इसी एक आखिरी और बहुत गहरे विचार के साथ आज की बात को खत्म करते हैं। दिन के आखिर में कोई भी लेबल, कोई भी धर्म, कोई भी संप्रदाय, ये सब मायने नहीं रखता। एक शुद्ध मन, एक साफ मन ही सच्चा धर्म है, और यही सच्ची शांति तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है।